नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात बैंकर्स के स्पेशल अलाउंस के बारे में बात करते हैं कि जो स्पेशल अलाउंस 10th बाइपार्टाइट से शुरू किया गया और 11th बाइपार्टाइट में भी उसे कंटिन्यू किया गया, लेकिन स्पेशल अलाउंस की वजह से बैंकर्स को कितना नुकसान हो रहा है, ये बातें हम आज करते हैं। हालांकि आपने ये भी सुना होगा, हम भी पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे कि स्पेशल अलाउंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, जो कि बेसिक पे से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक ये हमारे बैंकर्स के लिए इम्प्लीमेंट ना हो जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश हमारे किसी मायने नहीं रखता है। हालांकि इसके बारे में और भी कोर्ट्स में पेंडिंग कोर्ट केस लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के इंटरवेंशन से इसमें कोई फ़ायदा होने के चांसेज हैं? क्योंकि अगर 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया था, तो फिर बाइपार्टाइट सेटलमेंट 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो 2020 में हुआ है, उसका कॉग्निजेंस IBA ने अथवा UFBU ने क्यों नहीं लिया? हालांकि जब यूनियन इस बारे में एग्रीमेंट करती है, तो 10th बाइपार्टाइट के बाद 11th बाइपार्टाइट में भी इसको बेसिक कंपोनेंट में मर्ज करने के लिए कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था, बल्कि स्पेशल अलाउंस को और बढ़ा दिया गया। लेकिन जो हमारे नुकसान हो रहे हैं, उनकी भरपाई की कोई बात नहीं की गई। अगर आप स्पेशल अलाउंस की बात करें, तो ये अवार्ड स्टाफ को मॉडिफिकेशन के बाद जो 1 नवंबर 17 से लागू हुआ था, वो 16.40% के of the basic pay with applicable DA thereon. The special allowance with applicable DA thereon shall not be reneged for superannuation benefit, pension, including contribution into NPS, PF and gratuity. ये सब बातें क्लियर कट उसमें मेंशन है। यानी, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ये नुकसान केवल रिटायरीज के लिए है, पेंशनर के लिए नहीं, ये हमारे सर्विंग एम्प्लाई पर भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि सर्विंग एम्प्लाई या पेंशनर कोई भी हो, बेसिक पे का अपना एक महत्व होता है, और बेसिक पे ऐसा कंपोनेंट है जो आपके सैलरी का मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि अगर इस मुद्दे को 12th बाइपार्टाइट में शामिल करना जरूरी है। ये ठीक है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी नवंबर 2022 में ड्यू होगा, और उसके लिए चार्टर ऑफ डिमांड की तैयारियां होंगी, UBU के मीटिंग्स होंगे, और लेकिन हम बैंकर्स की तरफ से ये डिमांड जरूर रखना चाहिए कि मर्जर ऑफ स्पेशल पे इनटू बेसिक कंपोनेंट इज ए मैंडेटरी should be a mandatory agenda for the 12th बाइपार्टाइट। अगर ये 12th बाइपार्टाइट में ये मुद्दा शामिल नहीं हुआ और रेजोल्यूशन नहीं हुआ, तो शायद कोई कोर्ट इसको फिर से लागू ना करना पड़े और ये और भी लिंगर ऑन हो जाए। आपको बताऊं, अगर आप क्लरिकल कैडर में हैं और आपका बेसिक पे 17,900 इनिशियल है, तो आपको HRA 10.25% के हिसाब से मिलता है, यानी कि 1835 रुपये। अगर ये स्पेशल अलाउंस आपके बेसिक कंपोनेंट में इंक्लूड हो जाए, तो जो एट द रेट ऑफ 16.4% के हिसाब से 2,935 हुआ, अगर ये मर्ज हो जाता है तो आपका न्यू बेसिक पे 20,835 हुआ, और HRA पुराने बेसिक के पे हिसाब से 2135 और नए के हिसाब से 2135, पुराने के हिसाब से 1835, यानी देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ₹300 पर मंथ। यानी अगर एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 3,600 पर मंथ का होता है। अब बात करते हैं कि इस पे हमें जो NPS कंट्रीब्यूशन होता है, उस NPS कंट्रीब्यूशन में साफ साफ लिखा है कि NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेसिक पे का आपका 14% होगा। ठीक है, DA
14% ऑफ पे प्लस डियरनेस अलाउंस। मैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस की बात अभी नहीं करता हूँ, मैं केवल आपको बेसिक पे की बात करता हूँ। अगर वो बेसिक पे आपको इस पे 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, तो जो मर्जर के जो स्पेशल अलाउंस के मर्जर के पहले का होगा उससे और इससे मिला के आपको एनुअली 4,932 रुपीज़ का लॉस होता है। यानी कि एक क्लर्कल कैडर जो इनिशियल पे आता है उसको एनुअली एचआरए और एनपीएस लॉस दिख के 8,532 रुपीज़ का लॉस रेगुलर हो रहा है। उसी हिसाब से अगर हम सब स्टाफ कैटेगरी का ले लें तो बेसिक पे इनिशियली 14,500 होता है और 10.25 उस पर एचआरए है, यानी कि 1,486 रुपये, और उस पर स्पेशल अलाउंस जोड़ दें 16.4% के हिसाब से तो न्यू एचआरए आपका 1,730 रुपये हो जाएगा, और टोटल डिफरेंस 244 पर मंथ, 244 रुपया पर मंथ का नुकसान होता है। और एनुअली कैलकुलेट करें तो 2,928 रुपीज़ का नुकसान होता है। और इसी तरह एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 14% है, पुराने बेसिक्स पे कैलकुलेट करें और नए बेसिक के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको 333 रुपया पर मंथ का नुकसान होता है, और एनुअली 3,996 रुपीज़। और दोनों को अगर एचआरए और एनपीएस का जो लॉस देख लें, जो दोनों जोड़ के 6,924 रुपीज़ का सीधा सीधा नुकसान अवार्ड स्टाफ को, क्लरिकल सबऑर्डिनेट स्टाफ को झेलना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारे और अगर ऑफिसर कैडर की बात करें तो स्केल 1 का ऑफिसर की बात करते हैं जो इनिशियल बेसिक पे 36,000 होता है। एचआरए हम 7-8-9% 3 कैटेगरी में होता है एरिया वाइज, उसको हम मान के चलते हैं 8% पे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर 8% से 36,000 पे एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 2,880 रुपीज़ आते हैं, राइट। और अगर स्पेशल अलाउंस ऑफिसर्स में 16.4, 1, 2, 3, 4, 5 19% और 6, 7 20% है। हम स्केल 1 की बात करते हैं तो 16.4% के कैलकुलेट करते हैं, उससे उनका बेसिक बढ़ के 41,904 हो जाएगा। और उस पर अगर हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो 3,352 रुपीज़ का लॉस होता है आपको, होता है, और डिफरेंस होता है आपको 472 रुपीज़ पर मंथ। और एनुअली इसको कैलकुलेट कर दें तो 5,664 रुपीज़ का नुकसान होता है। और इसी तरह से हम अगर बात करते हैं एनपीएस के संबंध में तो पुराने बेसिक से जो भी अभी मर्जर के पहले का है उस पर अगर 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है तो ये होता है 5,040 रुपीज़। और उसमें जब स्पेशल अलाउंस जोड़ देते हैं यानी बेसिक पे 41,904 होता है तो उस पर 14% कंट्रीब्यूशन 5,867 रुपीज़ होता है। पर मंथ नुकसान 872 रुपीज़, एनुअली 9,924 रुपीज़। और दोनों का अगर लॉस देखें एचआरए प्लस एनपीएस कंट्रीब्यूशन का तो ये 15,588 रुपीज़ आता है। यानी कि हमारे हर कैडर में हम ये बात करें कि पेंशनर का जो नुकसान हो रहा है पीएफ में, ग्रेच्युटी में, पेंशन में, इनकी बात तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब सर्विंग एम्प्लॉय भी सफ़र कर रहे हैं। यानी कि ये ऐसा रोग है अगर हमको इसको बेसिक कंपोनेंट में मर्ज नहीं करते हैं तो रिटायरीज के साथ साथ हमारे सर्विंग एम्प्लॉय को भी भरपूर नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये एनुअली हो रहा है। तो फिर हमारी सर्विस अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल बची है तो हम फिर बाईपार्टाइट सेटलमेंट होगा तो फिर इसी तरह का नुकसान हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले करना है कि इस एजेंडा को 12th बाईपार्टाइट के डिमांड्स में शामिल करना ही करना है, इंक्लूडिंग ऑल दोज। तो अभी जो बचे हैं जो पेंडिंग रिजॉल्व नहीं हुए हैं उसको तो अभी आप शामिल करना ही करना है, लेकिन साथ में सैलरी हाइक का साथ जो भी चार्ट और या जो डीए का रेट बनता है उसके साथ साथ
merger of a special allowance in basic component will be the most important agenda in Charter of Demands. थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।